नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आपको एक आज बड़ी कहानी सुनाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार अपना काम छोड़कर अब संविधान बदलने की कहानियाँ प्रसारित कर रहे हैं। इसी 15 अगस्त को अखबार मिंट में उन्होंने एक लेख लिखा, जिसके ज़रिए उन्होंने पूरा अपनी मानसिकता का, अपने पीछे सत्ता की डोर संभालने वालों की मानसिकता का खुलासा किया है और कहा है कि संविधान का बदला जाना ज़रूरी है, क्योंकि यह 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जिसमें बू आती है और वो औपनिवेशिक लगता है। उसमें संविधान में जो पुट है वो औपनिवेशिक है। उसी तरह से जिस तरह से नई संसद बनाने से पहले ये कहा गया था कि पुरानी संसद में अंग्रेज़ों की बू आती है, इसी के तहत उन्होंने ये लेख लिखा। जबकि उनका असली काम क्या है शायद आपको भी नहीं मालूम। वे आर्थिक सलाहकार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उनका काम है कि ऐसी आर्थिक स्थितियां बनाई जाएं जिससे बेरोजगारी खत्म हो, देश की गरीबी खत्म हो, महंगाई खत्म हो। लेकिन उन पर कोई चर्चा ना करें इनसे, उन पर कोई सवाल ना करें इनसे, तो उन्होंने एक तुर्रा छोड़ दिया है 15 अगस्त को कि संविधान बदलने की ज़रूरत है और नए संविधान की ज़रूरत है। इसके तहत हम आपको, और चूँकि हम आपको साफ साफ कर दें कि हम आज जो यहाँ बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे वार्ता कर रहे हैं, ये भारत के संविधान की देन है। वरना हो सकता है हम भी कहीं अपने समाज के नाते कहीं हल चला रहे होते और कहीं खेतों में पानी लगा रहे होते, या जो भी हमारा काम किसानी का है वो कर रहे होते। लेकिन पढ़ लिख करके हम आज आप इसके काबिल हुए हैं, तो हमारा अब दायित्व बनता है कि हम आपको देश में जो कुछ गुजर रहा है उसके बारे में बताएं और आपको जागरूक बनाएं। इसलिए हम आपसे एक बार फिर निवेदन करते हैं कि 2025 में शायद यह भूमिका तैयार हो रही है कि नए संविधान की रचना लाकर सामने खड़ी कर दी जाए। क्योंकि 2024 में एक बार फिर मोदी आते हैं तो फिर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि संविधान नहीं बदला जाएगा। क्योंकि ये कोई और नहीं कह रहा है, ये मोदी के पीछे खड़े आर्थिक सलाहकार का लेख है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अब संविधान को बदलने की ज़रूरत हो गई है। वैसे तो ये 2015 से ही बहुत कुछ सामने आ रहा है। अरुण जेटली की एक टिप्पणी भी मुझे याद आती है। उन्होंने कहा कि जो चुने हुए लोग नहीं हैं उन्हें यह सब कहने की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात, 1973 में संविधान में बार बार हुए संशोधनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक आर्डर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कुछ भी हो, कुछ भी चेंज करो, लेकिन संविधान की मूल धारा को आप नहीं बदल सकते। मूल धारा मीन्स स्ट्रक्चर है संविधान का, उसे नहीं बदला जा सकता। क्योंकि जो कुछ भी है देश में संविधान के तहत चल रहा है। आपको कोई चीज़ अटपटी लग रही है, आपको कोई चीज़ खटक रही है, आपको ये लगता है कि विकास में रुकावट है, तो आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब यही सारी चीज़ें अरुण जेटली का वो जो बयान है कि आप चुने नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। अब चूँकि जज कोई चुने हुए तो होते नहीं हैं, राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो चुने हुए तो होते नहीं हैं, मनोनीत होते हैं। तो उनका ये कहना है कि आप इस पर इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो अंदर खाने वो बयान उसी का एक मतलब खुलासा करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर कैसे कर दिया। खैर, अब ये है कि जो चुन कर जाएगा 2024 में चुनेगा, वो अपने उसको अधिकार है। जो चूँकि वो जनता की भावना से चुन कर जाता है, वो फिर वहाँ जो मन मर्जी आए करे, जैसे आजकल हो रहा है, जो मन में आता है वही करते हैं, बाकी किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। पिछले दिनों जो संसद में 3 विधेयक पेश किए गए,
आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इनमें भारी बदलाव की जो बात सामने आई है वो भी एक बड़ी खतरे से भरी हुई है। आपको शायद इस बात का अभिमान नहीं है कि इन में क्या बदलाव है, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में पढ़ने के लिए नहीं है। हालांकि कहने को और पत्रों के रूप में, मतलब कहने का अर्थ है लिखा पढ़ी के रूप में सब कुछ वितरित हो चुका है, सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि ये सारी चीज़ें सामने लाई नहीं गई। दबे छिपे एक कमेटी बनी, उसने पत्राचार पत्र डाल दिए, प्रारूप दे दिया गया कि ये चीज़ें हैं, इस पर आप हमें सुझाव दीजिए, लेकिन वो सुझाव कहीं सामने नहीं है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, ये जो मिंट अखबार ने उनका बयान छापा है, ये बड़ा ही एक खतरनाक चीज़ है। संविधान बदलने को औपनिवेशिक विरासत के रूप में कह देना, ये एक बड़ी बात है। विवेक देवराय आर्थिक सलाहकार हैं उनके, प्रधानमंत्री के, और वो इस तरह का लेख लिखने के लिए अधिकृत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा लेख लिख रहे हैं। हम आपको एक और चीज़ बता दें, संविधान के बदलाव में और आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के बदलाव में आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब जो बदलाव होने जा रहे हैं उसमें कोई भी अधिकारी नहीं बचेगा, कोई जज नहीं बचेगा और कोई भी छोटा मोटा अधिकारी भी नहीं बचेगा, कोई भी लेख लिखने वाला भी नहीं बचेगा, और सब पर कड़ी निगरानी होगी और सबको जवाबदेही होगी, वो इसका जवाब दे। और फिर जिसके पास कोई जवाब नहीं होगा, जो आपको फेस नहीं कर पाएगा, उसे सीधा भीतर कर दिया जाएगा। इस तरह की एक कहानियाँ तैयार की जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने को तो, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बार यही कहना चाहूँगा कि हमारे संविधान में जो आज हमें अधिकार मिले हुए हैं, उन सब चीज़ों पर ये हमला होने जा रहा है। इसलिए हम पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सारी चीज़ों को बचाएं और उसमें अपना पूरा जितना जो लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, इस तरह की लोगों को सतर्क करें और लोगों को समझाएं कि ये जो चल रहा है खेल, इसको समझें। जबकि हकीकत ये है कि अभी संविधान में अमीरी, गरीबी और सामाजिक समरसता बनी हुई है। आज अमीर और गरीब एक ही लाइन में लगता है। आपने देखा होगा, कहीं भी आप चले जाइए, आप जहाँ पर कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे लाइन में लग करके सारे काम कराने होते हैं। तो ये सारी आज़ादी हमारी शायद छीनने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। और इस साजिश को हम और आप जैसे लोग ही बेनकाब कर सकते हैं। जनता से मेरा अनुरोध है कि फिर अगला जो इलेक्शन आ रहा है उसमें आप सतर्क होकर के काम करें, सतर्क होकर के वोट दें और ये देखें कि कौन हमारे लिए मुफीद है, कौन हमारे लिए मुफीद नहीं है। बाकी आप सब समझदार हैं कि संविधान बदलने की बात कहाँ से चली है, कैसे चली है, ये आपको सब मालूम है, लेकिन आप कभी विचार नहीं करते। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आप पहले जब अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक भी करें। लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अब आगे मेरा वीडियो जब जैसे ही मैं पोस्ट करूँगा तो आपके सामने आ जाए कि कोई वीडियो मेरी तरफ से पोस्ट किया गया है। फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।